हेलो दोस्तों। थायराइड एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि अब धीरे धीरे बड़ी आबादी को कवर करती जा रही है, घेरती जा रही है। तो ऐसे में दवा लें या उसको हम अपनी डाइट से ठीक करें, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सीखते हैं थेरेपेटिक डाइट, जो कि बिल्कुल मेडिकेशन की तरह काम करती है और आपके जो भी मर्ज होते हैं उनको कंट्रोल करके धीरे धीरे ठीक कर देती है। आज हम सीखेंगे कि थायराइड की कंडीशन में कौन से ऐसे फूड हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, और अगर खाने हैं तो उनको कैसे मॉडिफाई करके खाना है जिससे कि वो आपके थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब ना करें। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि थायराइड हमारी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर देता है, तो इसका नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। वेलकम टू प्रेरणास डाइट क्लिनिक। थायराइड एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर वो गड़बड़ हो जाती है, थायराइड ग्लैंड का फंक्शन गड़बड़ हो जाता है, हाइपो या हाइपर थायराइड हो जाता है, तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। सब कुछ, डाइजेशन, ब्रेन फंक्शन, गट, मेटाबॉलिज्म, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से कंट्रोल करती है, लेकिन हमको तो इसे कंट्रोल करना है अगर ये गड़बड़ हो गई है। तो कौन सी खाने वाली चीज़ें हैं जो कि हाइपोथायराइड में आपको नहीं खानी चाहिए, और खाते हो तो उसका क्या बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है, और उसके सब्स्टिट्यूट जो आप ले सकते हो। चलो सीखते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ऐसे 5 फूड कैटेगरी में आपको बताऊंगी। नंबर 1 पे मैं रखूंगी सोय फूड को। तो देखिए, आजकल घर में भी हम चाइनीज़ बनाते हैं तो उसमें सोया सॉस डालते हैं। फ्राइड राइस बनाएं, मंचूरियन बनाएं, चाउमीन बनाएं, उसमें सोया सॉस का हम यूज़ करते हैं। सोया पनीर यानी कि टोफू का हम इस्तेमाल करते हैं, सोया चंक्स का इस्तेमाल करते हैं और सोया मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ पॉपुलर चीज़ें हैं जो सोया की बहुत ज़्यादा हम यूज़ लेते हैं। इन्हें हमें बंद करना होगा। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है जो कि हाइपोथायराइड है, अंडर एक्टिव थायराइड है, उसमें सोया प्रोडक्ट्स को लेना बंद करना होगा। क्यों? इसके 2 रीज़न हैं। क्योंकि अगर आप थायराइड मेडिसिन ले रहे हो तो वो इसके एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं, क्योंकि इन सोया प्रोडक्ट्स में आइसोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं। दूसरा, इसके आइसोफ्लेवोनॉइड्स T3 T4 का कन्वर्जन रोक देते हैं, जिससे कि आपके हार्मोन का लेवल बॉडी में डिस्टर्ब होता है और पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी नहीं खा सकते। कहीं पार्टी में गए, कहीं ऐसे ओकेजन पर जहाँ फूड में वो है ही, तो आप कभी कभार उसे ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि महीने में 2 बार खा लिया, महीने में 3 बार खा लिया। ऐसे काम ना करें। ओकेजनली जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है वहाँ आप ले सकते हो, लेकिन रेगुलर मील में आपको अवॉइड करना है सोया के प्रोडक्ट्स अगर आपको हाइपोथायराइड है। बहुत सारे लोगों की ये डिमांड है कमेंट्स में कि जो चीज़ें आप अवॉइड करना बताते हैं उसके अच्छे सब्स्टिट्यूट बताएं जो कि हम अपनी डाइट में शामिल कर सके। तो देखिए, सोया चंक्स का आप इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह आप स्प्राउट यूज़ कर सकते हैं, या फिर सोया मिल्क का आप इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह आप आलमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क यूज़ कर सकते हैं। ये थायराइड पेशेंट्स के लिए बेस्ट सुटेबल होता है। थायराइड पेशेंट्स को हाई फैट वाला डेयरी प्रोडक्ट कम यूज़ करना चाहिए। जो भी हाइपोथायराइड के पेशेंट्स हैं उनको क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी कि गोभी फैमिली की सब्जियां जो हैं उसको सैलेड के फॉर्म में, जैसे कच्चा कच्चा नहीं आता, चाउमीन के अंदर होता है, रॉ कैबेज होता है। उसके अलावा आप मार्केट में रोल्स खाते हैं, उसमें कच्चा कैबेज श्रेड करके डाला हुआ रहता है। तो कच्चे कच्चे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स नहीं खाने हैं आपको। क्यों नहीं खाने हैं कच्चे फॉर्म में? क्योंकि इसके अंदर गोइट्रोजेंस होते हैं जो कि थायराइड हार्मोन को डिस्टर्ब करते हैं। एक्चुअल में ये आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब करते हैं, और आयोडीन एक क्रूशियल तत्व है जो कि थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए अगर आपको ये चीज़ें खानी हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी टोटल बैन नहीं है थायराइड पेशेंट्स के लिए, ज़रूरी होता है, ये हमारे गट के लिए अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप इसे स्टीम करके पका कर तब ही खाएं। रॉ फॉर्म में आपको इन्हें नहीं खाना है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि थायराइड हो गया गोभी छोड़ दो, घर में गोभी आएगी नहीं, हम तो गोभी की सब्जी बनेगी तो नहीं खाएंगे। तो ये भी उचित नहीं होता। आप उसे कुक करके प्रॉपरली पका कर खाइए, लेकिन आज जो फैशन है कच्चा कच्चा खाने का, थायराइड पेशेंट ऐसे नहीं खा सकते। नंबर 3 फूड कैटेगरी में मैंने रखा है ग्लूटेन को, जैसे कि बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं और गेहूं के आटे से बनी हुई हर चीज़।
इसमें ग्लूटेन होता है, ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। ग्लूटेन से आपके बॉडी के अंदर लीकी गट और ऑटो इम्यून हाशिमोटो के डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ग्लूटेन लेना थायराइड पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है। इस कंडीशन में, ऑटो इम्यून कंडीशन में, अपनी ही बॉडी की सेल्स अपनी ही बॉडी की सेल को अटैक करती हैं। तो ग्लूटेन लेंगे तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, इससे आपको अपने वजन में भी बढ़ोतरी लगेगी, साथ ही आपको बहुत थकान होगी। तो ग्लूटेन छोड़कर देखिए, थायराइड पेशेंट के लिए डाइट में सबसे बड़ा जो चेंज हम डाइट प्लान में देते हैं वो है ग्लूटेन रिप्लेसमेंट। इसकी जगह आप राजगीरे का, अमरंथ का, जो भी मिलेट्स के आटे हैं उसकी चपाती आप बनाकर खाएं। किनोवा, सामा, इन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ग्लूटेन की चीज़ें जैसे कि गेहूं की बनी हुई हर चीज़, जौ और बेकरी प्रोडक्ट्स आपको नहीं यूज़ करने हैं। ये बहुत जल्दी इम्पैक्ट करते हैं आपकी बॉडी को और कंडीशन को बहुत ख़राब बना देते हैं। फोर्थ कैटेगरी है जो थायराइड पेशेंट्स को अवॉइड करना है, वो है रिफाइंड शुगर एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। कई बार हम कहते हैं ना कि अरे चाय में मैं शक्कर नहीं लेती, मैं तो आर्टिफिशियल स्वीटनर लेती हूँ और स्टीविया की ड्रॉप्स ले लेते हैं। ये भी बहुत डेंजरस है। जितना कि शक्कर डेंजरस है थायराइड कंडीशन में, उतना ही आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी डेंजरस हैं। अगर आप शुगर लेते हैं अपनी डाइट में, शुगर इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं आप अपनी डाइट में कि भाई दही में शुगर लिया, नींबू पानी में शुगर लिया, चाय में शुगर लिया, अब इस तरीके से जो इंसुलिन स्पाइक होगा ये हार्मोन के बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या करते हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जब आपके शरीर में जाते हैं, इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, तो ये गट के बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करते हैं। इससे क्या होता है? मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब होता है और फिर थायराइड कंडीशन और ख़राब होती है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और शुगर दोनों ही नुकसानदेह हैं थायराइड पेशेंट्स के लिए। इनको नेचुरल शुगर लेना चाहिए जो प्रोसेस्ड नहीं है। जैसे थोड़ी सी आप शहद ले सकते हैं, नींबू की चाय बनाई तो थोड़ी सी हनी यूज़ कर ली। इसके अलावा थोड़ा बहुत गुड़ इस्तेमाल कर लिया मिठाइयों में, खोपरे की मिठाई बना सकते हैं, खजूर से मिठाई बना सकते हैं। नेचुरल जो मीठी चीज़ें हैं उनको यूज़ करना है। अगर आपको हल्की मिठास चाहिए तो जैसे आपने चाय बनाई तो उसमें मुलैठी या दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हल्का मिठास आपके फूड में आपको देती हैं। फूड नंबर 5 है एक्सेसिव कैफीन, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल या फिर आपकी एनर्जी ड्रिंक्स जो आप खुशी खुशी पीते हैं। इसका क्लिनिकल रीज़न क्या है? क्लिनिकल रीज़न ये है कि चाय या कॉफ़ी जो भी आप लेते हैं उसमें जो कैफ़ीन होता है वो जब आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, पैल्पिटेशंस होते हैं, स्वेटिंग होती है, घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, बेचैनी सी होने लग जाती है। तो थायराइड पेशेंट्स को कैफ़ीन नहीं लेना चाहिए। और साथ ही ये जो कैफ़ीन है, थायराइड की जो दवाई आप खाते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को रोकती है। तो सुबह सुबह नो चाय कॉफ़ी थायराइड पेशेंट्स। आपको कोई डिटॉक्स ड्रिंक ले लेना है, कोई फ्लूइड दूसरा ले लेना है, सुबह सुबह कोई चाय कॉफ़ी नहीं लेनी है। इवन ग्रीन टी में भी कैफीन रहता है, इसीलिए सुबह जब आप थायराइड की दवा लेते हो उसके बाद आपको कोई ग्रीन टी, कोई भी टी नहीं लेनी है। इससे आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी जो कि थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत ही एक बुरी चीज़ हम मानते हैं और पूरा आपका बॉडी का रिदम जो है डिस्टर्ब होता है। तो कैफीन से बच जाइए, ये आपके लिए ड्रिंक नहीं टॉक्सिन ही है एक तरह से, अगर आपको थायराइड के इशू हैं। तो इसकी जगह आप चाय अगर पीना चाहते हैं तो क्या पिएं? तो आप पानी उबालें, थोड़ा सा अदरक और लेमन जेस्ट डाल सकते हैं, उसकी चाय बनाएं, थोड़ी हनी ऐड कर लें। नींबू की चाय ले सकते हैं, लेमन ग्रास की चाय ले सकते हैं, तुलसी दालचीनी की चाय ले सकते हैं, अजवाइन सौंफ की चाय ले सकते हैं। इनमें आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थायराइड पेशेंट्स के लिए 3 में बोनस टिप देना चाहूँगी कि आपको कुकिंग करनी है तो कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल में कुकिंग कीजिए। आपको जो नमक इस्तेमाल करना है वो आयोडाइज्ड ही इस्तेमाल करना है, लेकिन हाँ, आपको पिंक सॉल्ट भी अच्छा लगता है, उसमें भी काफ़ी मिनरल्स होते हैं, बस आयोडीन नहीं होता। तो आप व्हाइट सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट यानी कि और पिंक सॉल्ट का एक मिक्सचर बना सकते हैं और उसे रेगुलर यूज कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के कुकवेयर आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको कास्ट आयरन यूज करना है, लेकिन कुकिंग करने के तुरंत बाद खाना को उसमें से खाली कर लेना है ताकि आयरन ओवरलोड ना हो। तो फ्रेंड्स, थायराइड अगर ठीक करना है तो ये मुश्किल काम नहीं है, बस ये 5 गलतियां करना बंद कर दीजिए, थायराइड कंट्रोल रहेगा। और थायराइड पे जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।